सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 2 भारत का भौतिक स्वरूप। इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न तथा उनके उत्तर हैं, इनका हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे। तो प्रिय छात्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप के अभ्यास के प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अब सदस्य से संबंधित क्वेश्चन है। 1 नंबर है, वह स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तो जो 3 ओर समुद्र से घिरा भाग होता है वो कहलाता है प्रायद्वीप। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें, जिसके चारों तरफ पानी हो, जैसे ये टापू है, इसके चारों तरफ जो पानी हो, जिसके चारों तरफ पानी हो वो कहलाता है द्वीप, तथा जिसके 3 ओर समुद्र हो वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ख, प्रायद्वीप। नेक्स्ट है आगे अगला क्वेश्चन है जो 2 नंबर, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा पूर्वांचल, सही उत्तर होगा ख। नेक्स्ट विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन 3 नंबर, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। तो यहाँ पर गोवा के दक्षिण में स्थित जो पश्चिम तटीय पट्टी है वो है, सही उत्तर होगा ग, कोंकण तट। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, पूरी घाट का सर्वोच्च शिखर। तो यहाँ पर पूरी घाट का जो सर्वोच्च शिखर आपको बताना है, तो अनाईमुड्डी, महेंद्रगिरी, कंचनजुंगा, खासी। सही उत्तर होगा ख, महेंद्रगिरी। पूरी घाट का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, भाबर क्या है? तो आपको भाबर का अर्थ लिखना है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी की गुटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो नदियों के द्वारा नीचे उतरते समय शिवालिक का ढाल भाबर कहलाता है। इसमें सरिताएं हैं, इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर क्वेश्चन, हिमालय के 3 प्रमुख भागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो यहाँ पर जो हिमालय के 3 जो प्रमुख भाग हैं वह हैं, 1 नंबर है सबसे ऊपरी भाग, यानी कि महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। आप इसका थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं और इसे छोटा के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये पॉइंट हो सकता है एक महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, यह भी लिख सकते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वोच्च जो शिखर हैं, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर जो पॉइंट है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय, ये 2 नंबर पॉइंट है, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी, इसमें जो सबसे लंबी श्रृंखलाएं हैं पीर पंजाल, तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट है, जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें एक बार वापस देख लेते हैं। 1 नंबर है महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, 2 नंबर पे हिमाचल या निम्न हिमालय, और 3 नंबर पे हैं शिवालिक श्रेणियाँ। नेक्स्ट आगे 3 नंबर जो सवाल है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन कौन सा पठार स्थित हैं? तो उत्तर है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट आगे 4 नंबर क्वेश्चन, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल द्वीपति के हैं। तो इसका जो आंसर देखते हैं हम, द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय या एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 3 द्वीप आप याद रखें, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, एमिनी द्वीप। 1917 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कवारती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप
मुख्यतः दो भागों में बांटा है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, बांगड़ और खादर। तो यहाँ पर आपको दोनों में अंतर बताना है। तो देख लेते हैं पहले बांगड़। बांगर का अर्थ है उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम पुरानी जलोढ़ का बना हुआ। ध्यान रखना, पुरानी जलोढ़ का बना हुआ वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगड़ के नाम से जाना। यहाँ पर इसको ध्यान रखें, पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तरी मैदान का पुरानी जलोढ़ मृदा का बना हुआ क्षेत्र बांगड़। नेक्स्ट है आगे खादर। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के आदर्श होते हैं। यानी कि यह जो नीचे क्षेत्रों में होते हैं ये खादर कहलाते हैं, जबकि बांगर ऊपरी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट आगे पूरी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर अर्थ देखते हैं। पूरी घाट का विस्तार महानदी के दक्षिण में स्थित नीलगिरी तक। पूरी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पूरी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेरी की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है आगे पश्चिमी घाट। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूरी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित हैं, वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पूरी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूरी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? तो उत्तर देख लेते हैं। भारत के प्रमुख जो भू आकृतिक विभाग है निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के जो प्रमुख भौतिक भाग हैं उसके जो 1 नंबर है हिमालय पर्वत श्रृंखला, 2 नंबर उत्तरी मैदान, 3 नंबर प्रायद्वीपीय पठार, 4 नंबर भारतीय मरुस्थल, 5 नंबर तटीय मैदान तथा 6 नंबर द्वीपीय समूह। अब इसका जो हम देख लेते हैं हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के जो उच्चावच लक्षणों में अंतर। तो सबसे पहले हिमालय क्षेत्र का देख लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। नेक्स्ट 3 नंबर इसका जो पॉइंट है, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। नेक्स्ट 4 नंबर, अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। 6 नंबर, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और इसमें हिमालय के मुख्य शिखर हैं। जबकि प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं जो चंबल, सिंधु, बेतवा तथा कैन दक्षिण पश्चिम की ओर पूर्व से ओर बहती हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम अरावली से घिरी है। 6 नंबर है जो पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती हैं। 7 नंबर है मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप इसे पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको इस चैप्टर के जो प्रश्न तथा उनके उत्तर हैं उसको समझने में मदद मिलेगी। तथा हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट आगे 5 नंबर क्वेश्चन है जो भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे है सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा उसके सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित यह बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ जिससे उच्च उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। नेक्स्ट आगे है समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धताएं एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है।
उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जलोढ़ का बना है। ये नदियों वाले बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका आकृति प्रदर्शित करते हैं। आगे हैं 6 नंबर क्वेश्चन, जो निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी। तो यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित सबसे अधिक असम एवं हिमाचल की या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजार श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में मुख्यतः हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। नेक्स्ट अगला मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा तथा कैन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। नेक्स्ट है 3 नंबर, भारत के द्वीपीय समूह। भारत के निम्नलिखित द्वीप समूह इस प्रकार हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो इस प्रकार इस 3 नंबर का जो आंसर किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 9 का जो भूगोल सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पुस्तक, इसका अध्याय संख्या जो 2 भारत के भौतिक स्वरूप, इस जो चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में शीघ्र ही। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।